डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आज जो है आपका ओपीपी 1 कंप्लीट हो जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का एक कुछ डाउट्स बना हुआ है लाइक ओपीपी को लेकर के अभी भी लाइक क्या कि हम ओपीपी 2 के लिए कैसे एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी है ओपीपी 2 के लिए। अगर हमारा ओपीपी 1 अच्छा नहीं जाता है, खराब रह जाता है, तो हम क्या करेंगे। अगर हमारा ओपीपी मतलब ओपीपी 1 जो अभी हो रहा है वो बहुत अच्छा चला जाता है, उसमें अच्छे स्कोर कर लेते हैं, तो क्या हमें ओपीपी 2 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी कंफ्यूजन है। और पहले तो ओपीपी 2 के लिए एलिजिबिलिटी का कंफ्यूजन है, इन टर्म के एलिजिबिलिटी का कंफ्यूजन भी बना हुआ है लोगों के मन में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग ये नहीं समझ रहे हैं वीकली टैप असाइनमेंट क्या है। इसके बारे में भी लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है, तो हम इस वीडियो में सारी ये जो है सारी बातें क्लियर करेंगे। और सीजीपी भी कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मतलब कि ये जो प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है इसका टोटल स्कोर कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इसके बाद ऊपर भी देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि ओबीपी 1 और ओबीपी 2 कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे क्या है। ठीक है, चीज़ें कैसे हैं, तो ये हो। और इन टर्म एलिजिबिलिटी के बारे में भी देखेंगे, और कोर्स रिपीटेशन वगैरह ये सब सारा कुछ। अगर हम फेल होते हैं, बाई चांस अगर हम फेल हो जाते हैं, तो रिपीटेशन वगैरह का क्या सीन है, कैसे करना है, क्या चीज़ें किस तरह से करनी है, उसके बारे में हम सारा कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि ओपीपी 1 के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। वो सभी स्टूडेंट के लिए एकदम नॉर्मली शेड्यूल्ड होता है, सभी स्टूडेंट के लिए ओपीपी 1। सभी स्टूडेंट का आने का मतलब इन सेंस कि जिन्होंने प्रोग्रामिंग कोर्स ले रखा है उनके लिए। अब जिनका प्रोग्रामिंग कोर्स है ही नहीं, तो वो कैसे शेड्यूल होगा, नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है। तो जिन लोगों ने भी प्रोग्रामिंग कोर्स ले रखा है उनका ओपीपी 1 होना फिक्स है, वो होगा ही होगा। ठीक है, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी वगैरह नहीं है, जैसा कि आपका हो रहा है अभी। ठीक है, तो देखो, आ, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओबीपी 2 की एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि ओबीपी 2 एलिजिबिलिटी लोग बहुत ज़्यादा ही लोग पूछ रहे थे कि क्या है, और जानना भी चाहिए ओबीपी 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, ओपीपी 2 के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। ये जो आपको वीकली असाइनमेंट आते हैं, टाइम्ड असाइनमेंट जिसको यहाँ पे लिखा गया है, जो फ्राइडे सैटरडे और संडे को ही केवल ओपन रहता है। फ्राइडे संडे सैटरडे को ही ओपन रहता है। मे भी आपके टाइम में कुछ मतलब कि आप में कुछ टाइम अगर चेंज भी हो, मे भी कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है टाइम का इधर उधर, बट हमारे टाइम में जो हम जब देते थे तो यही टाइम था 7 to 9। और अभी भी शायद मे बी 7 to 9 ही है, मेरा तो अभी 7 to 9 ही चल रहा। आपका पता नहीं आपका किस टाइम में है। तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये असाइनमेंट रहता कहाँ है, दिखता कहाँ है। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये जो असाइनमेंट है ना, ये असाइनमेंट जिस टाइम में यहाँ पे लिखा गया है उसी टाइम में आपको आता है। इसको ले करके ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म भी करा गया होगा, लाइक कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से ईमेल किया जाता है स्टूडेंट लोगों को, बताया जाता है कि आपका जो है असाइनमेंट मतलब किस किस टाइम में किस किस दिन को ओपन हो रहा है। और ऐसे नॉर्मली ओपन नहीं रहता है। ये जैसे देखो, अभी अभी अगर देखें, ये फ्राइडे को था 9 to 11 PM पर ही था, बस 9 to 11 PM खत्म हुआ, उसका डेट वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है ना। एक असाइनमेंट मतलब कि देखो, ये असाइनमेंट एक ही रहता है, क्वेश्चंस एक ही रहते हैं, बट ये 3 टाइम में ओपन होता है। ठीक है, ये 3 टाइम में ओपन होता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर आपको 5 क्वेश्चंस का एक जो है सारा कुछ दे दिया जाए, मतलब कि मॉक टेस्ट के जैसा दे दिया जाता है, और वो जैसे ही ये टाइम आता है वो ओपन हो जाता है, जैसे ही ये टाइम खत्म होता है वो बंद हो जाता है। अगर आपने इस टाइम में अटेंड कर लिया तो आपको ये बाकी के टाइम में अटेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक रहता है कि आपको ये जो टाइम आपको दिया गया है, इस टाइम में कभी भी किसी भी एक टाइम में आप उसको अटेंड कर लो। यही है वीकली टाइम असाइनमेंट। ये जो असाइनमेंट है वो, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ये असाइनमेंट, यही असाइनमेंट। और ये डैशबोर्ड में दिखता कहाँ है, तो डैशबोर्ड में जाओगे, जैसे ही जाओगे ये देखो कुछ इस तरह से दिखता है। एग्जाम आंसर की के जस्ट नीचे ही दिखता है। देखो यहाँ पे मॉक करके ही आता है, मॉक वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे करके आता है, वीक 5, वीक 6 ऐसे करके। तो पूरा चलते जाता है। अभी में भी आपका वीक 7 चल रहा है, वीक का में भी आपका मॉक 5 या 6 चल रहा हो, नहीं, अभी आपका मॉक 5 चल रहा होगा, या तो 6 भी आ गया होगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफर्म तो नहीं हूँ, बट ये ऐसे चलता है। और देखो, जब डेडलाइन एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाता है ना, तब आपके डैशबोर्ड में कुछ परमानेंटली शो करने लगता है। जैसे देखो, इन सब का जो डेडलाइन है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, तो हमारे डैशबोर्ड में शो कर रहा है।
और इसको भी करना उसी तरह से सिंपल रहता है। ये खोले, जैसे कि देखो, सपोज करो कि अभी जो है, सपोज करिए कि सपोज हम क्या करते हैं कि देखो, अभी मान लिया जाए कि हमारा वीक 4 तक का, ये जो वीक 4 का तक है हो गया है। अब हमें वीक 5 सबमिट करना है एज ये जो मेल आया है, मेल के अकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेल आपको दिखाते हैं। ओ, देखो, जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, असाइनमेंट 4 बेस्ड ऑन वीक 7, ये मेरा लेटेस्ट का मतलब लेटेस्ट मेल है, तो ये थोड़ा सा वो उससे मैच नहीं करेगा। तो असाइनमेंट 4 मतलब वीक 4 का आ रहा है, तो वीक 4 तक चलेंगे, हम वीक 4 को देखेंगे। तो हमारा वीक 3 जो है कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो वीक 3 तक हमको दिखेगा। जैसे देखो, ये वीक 3 तक हमको दिख रहा है, बट वीक 4 जैसे ही लाइक ये टाइम आएगा, टाइम जो दिया हुआ है वहाँ पे, उस टाइम में वीक 4 का ओपन होगा, वीक 4 का ओपन होगा, हम ओपन करके इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद सारा कुछ क्लियर करेंगे, जिस तरह से रहता है वो उस तरह से। तो बस यही है वीकली टाइप्ड असाइनमेंट, इसी असाइनमेंट की बात करी गई है। देखो, हम लोगों के टाइम में टोटल 12 असाइनमेंट आते हैं, मतलब टोटल 10 असाइनमेंट आते हैं, हमने 10 के 10 करे थे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट रहता है करना, क्योंकि इससे ही एलिजिबिलिटी डिसाइड करी जाती है OPP2 के लिए। एलिजिबिलिटी OPP2 के लिए इसी से डिसाइड करी जाती है, तो ये आपका होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है, अभी तो आपको पता चल गया ना ये वीकली टाइप्ड असाइनमेंट है क्या। आप भी अपना ईमेल चेक करिएगा, अपना डैशबोर्ड चेक करिएगा, तो कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। आपके डैशबोर्ड में, आपके कोर्स वाले सेक्शन में आपको कुछ इस तरह से शो करेगा। जो जिसका डेडलाइन समाप्त हो चुका है वो ऑलरेडी दिखेगा, और जिसका डेडलाइन अभी बचा हुआ है ऑन टाइम, जिस टाइम में वो मेंशन करा गया, जिस टाइम में मेल पे आपको बताया गया है, या इनबॉक्स में भी आप चेक कर सकते हो, इनबॉक्स में ही बताया जाता है, उस टाइम पे वो ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा जैसे ही वो डेट खत्म हुआ तो, ठीक है। ऐसा रहता है सिंपल सा। जैसे देखो, हमने ये जो हमारा जो मेल आया हुआ है, तो हमने इस टाइम में ये जो OPP है ना, ये जो असाइनमेंट 4 है, हमने अटेंड नहीं करा है। हम सोच रहे हैं कि आज जो है, आज 8 PM से 10 PM के बीच है, तो आज वाले स्लॉट में हम अटेंड कर लेंगे उसको। अटेंड करने के बाद सबमिट कर देंगे, फाइन हो जाएगा मेरा। अगर आज भी नहीं कर पाए तो संडे को हम ट्राई कर लेंगे, संडे को देख लेंगे। संडे को भी नहीं कर पाएंगे तो मंडे को देख लेंगे। ऐसा आता है, ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग है, आप किसी भी एक टाइम में जा करके कर लेना। हाँ, लेकिन टाइम यही होना चाहिए। टाइम इससे अभी ये कहोगे कि नहीं इसके बाद भी हम कर सकते हैं, इस टाइम के स्लॉट के अलावा, तो नहीं, इसी टाइम स्लॉट में आपको करना होगा। और इसी टाइम स्लॉट में वहां पे दिखता भी है, पहले से नहीं दिखता, इसी टाइम स्लॉट में दिखता भी है। इसलिए स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, ये दिख रहा है नहीं, कब आ रहा है कब जा रहा है पता नहीं चल रहा है, ऐसे इसलिए स्टूडेंट लोग कंफ्यूज है। लेकिन आपको जो है इसी टाइम में अपने डैशबोर्ड पे जाना होगा। अगर पहले से खोल के रखे हुए तो पेज को रिफ्रेश करो, इसी टाइम में आएगा आपका, आएगा वहां से खोलोगे, सबमिट करोगे, बस हो जाएगा। ये है वीकली टाइम का सबमिट। चलो ठीक है, इसके ऊपर बात हो गई। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी में क्या है ना, कि एलिजिबिलिटी आप देखो तो एलिजिबिलिटी में क्या है लिखा, ये तो हो गया वीकली टाइप असाइनमेंट। तो देखो, एलिजिबिलिटी की क्या है ना, एलिजिबिलिटी फॉर OPP2, हाँ, एवरेज स्कोर फोर बेस्ट 4 असाइनमेंट, यानी कि फर्स्ट 6 असाइनमेंट। तो क्या है ना, एवरेज स्कोर देखा जा रहा है। एवरेज स्कोर किसका देखा जा रहा है, वही वीकली जो अभी जिस असाइनमेंट की हमने बात करी ना, उसी का। वो देखो, ग्रेडेड असाइनमेंट और वो जो ग्रेडेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, वो दोनों असाइनमेंट अलग हैं, बट ये वीकली असाइनमेंट, ये जो टाइम्ड असाइनमेंट है, ये अलग है। तो OPP2 की एलिजिबिलिटी के लिए यही असाइनमेंट देखा जाता है, जिसकी अभी हमने बात करी, जिसके बारे में हमने आपको अभी दिखाया, इसी की बात करी जाती है। तो इसमें फर्स्ट 6 असाइनमेंट को कंसीडर करा जाता है, उसका जो सबसे अच्छा 4 को देखा जाता है, 4 असाइनमेंट को, उसका स्कोर अगर 40% से ऊपर है, तभी आपको जो है OPP देने के लिए आप एलिजिबल हो, आपके लिए OPP2 जो है शेड्यूल्ड होता है। अगर आप नहीं एलिजिबल हो तो आपके लिए OPP2 शेड्यूल नहीं होगा। समझ गए ना, सिंपल सा है। अभी जो हमने असाइनमेंट आपको दिखाया, ये सारे असाइनमेंट, तो फर्स्ट 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये फर्स्ट 6 असाइनमेंट हो गया। फर्स्ट 6 असाइनमेंट में आपका जो है फर्स्ट 4, मतलब कि फर्स्ट 6 में बेस्ट 4, यानी सबसे ज्यादा अच्छा मार्क्स लाने वाले 4 असाइनमेंट को कंसीडर किया जाएगा, और आपको अगर देखा जाएगा कि एवरेज जो स्कोर है वो 40% से ऊपर है, तो आपके लिए OPP2 शेड्यूल होगा। बस यही रूल है, अब बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। बस यही है OPP2 के लिए, और कुछ भी नहीं, नथिंग। चलो ठीक है, OPP2 की एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब हम चलते हैं कि जो पाइथन ये जो कोर्स है, या जो प्रोग्रामिंग कोर्स है,
इसका जो इन टर्म एग्जाम होना है, इन टर्म एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? इन टर्म एग्जाम भी तो दोगे ना आप। जैसे देखो, एक और बात बता देना चाहूंगा आप लोगों की इंपॉर्टेंट बात, पाइथन का क्विज 2 एग्जाम नहीं होता है। क्विज 2 पाइथन का नहीं होता है, ठीक है। पाइथन का केवल क्विज 1 और इन टर्म एग्जाम होता है, ठीक है। तो देखो, पाइथन के इन टर्म एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी देख लो आप यहाँ से। पहले तो असाइनमेंट का है, ये कौन सा असाइनमेंट? ये असाइनमेंट जो आप सबमिट करते हो वीकली वाइज जो असाइनमेंट सबमिट करते हो, ये वो असाइनमेंट की बात करी गई है यहाँ पे। तो फर्स्ट 9 में सबसे अच्छे 5 असाइनमेंट को कंसिडर किया जाएगा। उसमें से आपका स्कोर जो है 40% से ऊपर है, तब आप एलिजिबल हो, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। और उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन टाइम्ड असाइनमेंट का है। ये जो वीक में 3 दिन ओपन हो रहा था, उस असाइनमेंट का है। उसमें क्या है, फर्स्ट 6 असाइनमेंट को कंसिडर किया जाएगा। उसमें से 4 को मतलब फर्स्ट 6 असाइनमेंट में से 4 को सेलेक्ट करके उसका जो 40% मार्क्स है उससे अबव है, तब आप ये दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। और अगर आप दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तभी आप इंटर्म एग्जाम के लिए एलिजिबल, ठीक है। ये पाइथन में क्विज का कोई रोल नहीं है एग्जाम में। लाइक पाइथन के एग्जाम में या प्रोग्रामिंग एग्जाम में अगर क्विज एग्जाम का कोई रोल नहीं है। अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरे सब्जेक्ट में एक एलिजिबिलिटी ये भी रहती है कि आप जो है क्विज 1 या क्विज 2 में से कोई एक एग्जाम अटेंड किए हों। अदर सब्जेक्ट का ये हाल है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में बस 2 ही एलिजिबिलिटी है। क्या है? पहला तो असाइनमेंट स्कोर जो आप वीकली वाइज सबमिट करते हो वो, और दूसरा टाइम्ड असाइनमेंट जो कि वीक में 3 दिन ओपन होता है, वो भी सर्टेन टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, उसका स्कोर। बस यही 2 स्कोर देखा जाता है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी फॉलो नहीं करते हो, तब आपको जो है एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीकली टाइम्ड असाइनमेंट। तो ये आपको देखना ही लाइक का चाहिए कि अगर आप अभी तक कर रहे हो तो बहुत सही कर रहे हो। आप तो एकदम मतलब सही ही कर रहे हो, बट कुछ स्टूडेंट ने बताया कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे करना है। तो यार आपको पहले से भी पूछना चाहिए था मेरे से, हम बता देते आपको। हमें भी ध्यान नहीं रहा कि ये बातें भी आप लोगों को बतानी है, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग कर लोगे, आसान चीजें हैं। बट कोई नहीं, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं वैसे जो जिनका अभी तक सबमिट नहीं हो पा रहा है या नहीं किए हैं। मुझे तो कोई आइडिया है नहीं, बट देखते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब एलिजिबिलिटी भी बात कर ली इन टर्म पे। अब बात कर लेते हैं हम कि फाइनल स्कोर जो है क्या ऑब्टेन द फाइनल स्कोर। हाँ, तो देखो यहाँ पे अब बात करते हैं कि फाइनल स्कोर कब कैसे कैलकुलेट होगा। फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आपका फाइनल स्कोर कब कैलकुलेट होगा? तो फाइनल स्कोर करने के लिए दो कंडीशन कैलकुलेट करने का कुछ कंडीशन है। दो कंडीशन है। पहला, आप अगर इन टर्म एग्जाम अटेंड करोगे, तब पहला कंडीशन ये होगा कि आप अगर आपको फाइनल स्कोर कैलकुलेट करना है अपने मतलब आपका होगा कब? जब आप इन टर्म एग्जाम अटेंड करोगे और ओपीपी 1 और 2 किसी एक में, ओपीपी 2 या 1 मतलब कि 1 या 2 में किसी एक में जो मार्क्स वो 40% से ऊपर है, तभी आपका जो है टोटल स्कोर बन के आएगा प्रोग्रामिंग के लिए। अब तभी आपका टोटल स्कोर बन के आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बन के टोटल स्कोर कि कितना आपने स्कोर करा। तो इन लाइक ये दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो, तभी आपका जो है, आप कोर्स को बेसिक हो तो कोर्स को आप पास करोगे, ठीक है। पास और फेल का यहीं से होता है, ये होगा। अगर आपने सपोज करो कि आपने अगर दोनों ओपीपी भी नहीं दिया है, तो आप कोर्स को फिर से आपको करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी बात करेंगे हम कि क्या प्रोसेस है, कैसे है, क्या है जो, ठीक है। रिपीट करना है, कैसे क्या करना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। अगर आपने इन टर्म एग्जाम नहीं दिया है, तब भी आपका जो है पास नहीं कर पाओगे, कोर्स को फिर से रिपीट वगैरह करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया। फाइनल स्कोर कब कैलकुलेट होगा? जब आप इन टर्म एग्जाम दोगे और ओपीपी 1 और 2 में से किसी एक ओपीपी को दोगे। देखो, अब बात करते हैं, अगर हमारा ओपीपी बहुत अच्छा गया है, ओपीपी 1 बहुत अच्छा चला गया, उसमें अच्छा स्कोर कर लिए, क्या हमें ओपीपी 2 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वही बात करेंगे हम। तो उसको कैसे हम मतलब कैसे हम पता करें कि ओपीपी 1 हम मतलब हमें तो पता है कि हमारा ओपीपी 1 बहुत अच्छा गया है, हमें ओपीपी 2 देना चाहिए या नहीं? तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो ये इसी से पता चलेगा ना कि टोटल स्कोर कैलकुलेट करने में कौन सा फॉर्मूला या किस तरह से टोटल स्कोर कैलकुलेट करा जा रहा है। तो हम टोटल स्कोर को कंसिडर करते हैं। तो देखो, टोटल स्कोर कैसे कैलकुलेट करा जा रहा है, तो ये देखो,
10% जो है ग्रेडेड असाइनमेंट एवरेज, ग्रेडेड असाइनमेंट का एवरेज स्कोर लिया जा रहा है, ठीक है। 10%, 10% ही इसको मानेंगे ना, चलिए मान लेते हैं ना वही। और देखो क्विज वन का 10% है, 10% क्विज वन का हो गया। और देखो यहाँ पे देखो मैक्स, यानी कि ये जो दोनों में मैक्स रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ओपीपी 1 या ओपीपी 2 में जो मैक्स रहेगा उसका स्कोर कैलकुलेट करा जाएगा, वही लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यही क्लियर हो रहा है ना, लिखा हुआ है मैक्स ऑफ ओपीपी 1, पीई मतलब पीई 1 मतलब कि ओपीपी 1 ही है, ओपीपी ही लिखा हुआ है, पीई का मतलब है, पीई का मतलब ओपीपी ही, ठीक है। तो देखो असाइनमेंट स्कोर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, असाइनमेंट स्कोर, ग्रेडेड असाइनमेंट का जो एवरेज स्कोर है वो कितना लेना है, तो कैसे लेना है, तो 10 असाइनमेंट, बेस्ट 10 असाइनमेंट को कंसिडर किया जाएगा ऑल वीक्स में से, यानी 12 वीक्स में से केवल 10 को ही कंसिडर किया जाएगा। और WTA यानी कि ये जो वीकली टाइप्ड असाइनमेंट है उसका जो है 8 असाइनमेंट में से 6 का जो है स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, ग्रेटर देन 40% होना चाहिए। ये भी यहाँ पे कंडीशन लगा दी है इन लोगों ने, ठीक है। तो वो भी है, चलो ठीक है, वो तो अलग बात है, उसका भी स्कोर ऐड किया जाता है, अगर 40% से ऊपर है तो उसका स्कोर ऐड किया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं ऐड किया जाएगा, बस यही है और क्या। तो वो भी है। तो देखो हम बात क्या कर रहे थे ओपीपी 1 और 2 पे, तो देखो यहाँ पे ये जो अभी हमने हाईलाइट कर रखा, अगर इसको मैं जूम करूं तो देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आपको लग रहा होगा कि देखो यहाँ पे लग रहा है क्या, है ही ऐसा ही है। यहाँ पे लग रहा है कि मैक्सिमम ओपीपी 1 और ओपीपी 2 में से किसी एक का मैक्सिमम मैक्स ऐड किया जा रहा है, इस वाले में भी वही बात है और इस वाले में भी वही बात है, ओपीपी 1 या ओपीपी 2 का मैक्स कैलकुलेट मतलब ऐड किया जा रहा है, मैक्स। तो हम किसी भी एक ओपीपी में अच्छे मार्क्स ले आ रहे हैं तो हमारा काम बन जा रहा है, बट इसके नेक्स्ट वाले में देखो 15% जो है मीन ऑफ ओपीपी, 15% मिनिमम मार्क्स भी ओपीपी का ऐड किया जा रहा है, मीन ऑफ ओपीपी 1 या ओपीपी 1 या ओपीपी 2 में जो मिनिमम मार्क्स है उसमें से 15% ऐड किया जा रहा है। तो आप सोचो अगर आप किसी एक ही ओपीपी को दे रहे हो तो एक ओपीपी तो ऑलरेडी जीरो हो जा रहा है, तो मीन मार्क्स अगर 15% ऐड करने की बात आएगी तो जीरो का 15% क्या जीरो ही रहेगा ना। अगर सपोज करो कि कोई स्टूडेंट दोनों ओपीपी दे रहा है, दोनों में अच्छे मार्क्स है, दोनों में 80-90 मार्क्स ले आया, तो मैक्सिमम में अगर बात आएगी तो 90 आ जाएगा और मीन में बात आएगी तो 80 आ जाएगा। तो 80 का 15% ज्यादा है या जीरो का 15%, वो आप खुद से सोच सकते हो। इतना इसके बाद तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि आपको देना चाहिए या नहीं, क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 15% मिनिमम मार्क्स भी ऐड किया जा रहा है ओपीपी 1 और ओपीपी 2 का। तो अगर मिनिमम मार्क्स आपका जीरो हो तो आपको तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर मिनिमम मार्क्स ही आपका 80 नंबर हो या 90 नंबर हो या 100 में 100 हो तो भी तो और सही रहेगा। तो सोचो आपका स्कोर ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, तो आप बताओ आप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ओपीपी 1 दोनों ओपीपी। हम इसीलिए आपको कहते हैं सारा एग्जाम दो, जितना भी एग्जाम हो रहा है वो सारा दो, अगर पॉसिबल, हाँ अगर इमरजेंसी है या कुछ अदर टाइप के कंडीशन आ जाते हैं तो वो बात अलग है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते, ठीक है। और देखो एग्जाम देने से क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप ही का फायदा है। अब देख लो, अब तो हमने आपको सारा बता दिया। और वीकली टाइप्ड असाइनमेंट का भी ये रहता है 5% के आसपास। और ये जो सारा कुछ मिला करके अब कुछ लोग कैलकुलेट करेंगे 100% हुआ या नहीं, तो ये वैसे नहीं कैलकुलेट करते हैं लोग, ये सारा कुछ मिला करके जो होता है वही 100% ही होता है, ये लिख दिया गया है यहाँ पे सारा कुछ जो मिला करके होना है वही होना है 100%, 100%। और कुछ बोनस मार्क्स वगैरह भी ऐड होता है तो बोनस मार्क्स भी ऐड होगा, उसका अलग, उसके लिए अलग बात है। चलो ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको पता चल गया ओपीपी 1 और ओपीपी 2 देना है, दोनों देना जरूरी है या नहीं है, जो, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट एब्सेंट थे या फेल हो गए हैं उनके ऊपर कि क्या कैसे करेंगे, चीजों को किस तरह से करेंगे और क्या कैसे करेंगे वो। तो देखो ये हो गया ईटी मतलब इन टर्म एग्जाम, ठीक है, इन टर्म एग्जाम, ये टोटल स्कोर, ये ग्रेड्स। तो देखो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, देखो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो पूरे कोर्स को रिपीट करना होगा, अगर आप फेल करते हो, कोर्स में फेल कर जाते हो तो आपको पूरे कोर्स को रिपीट करना होगा। और दूसरा क्या है, आप जो है आपका जो लाइक आपको बस केवल एग्जाम देना होगा, ये दूसरा कंडीशन है। लाइक एग्जाम कहने का मतलब कि आप अभी आपको डिटेल में बताते हैं। चलो देखो क्या है ना कि अगर देखो, अगर सपोज करो कि आप ओपीपी 1 या 2 में एबसेंट थे,
और इन टर्म एग्जाम में भी एब्सेंट हो, सारे एग्जाम में भी एब्सेंट हो, ओपीपी में भी एब्सेंट हो, इन टर्म एग्जाम में भी एब्सेंट हो, तो आपको इंटायर कोर्स फिर से रिपीट करना होगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा। ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आप ओपीपी में एब्सेंट हो, ओपीपी में आपने आपका स्कोर आया 0, दोनों ओपीपी में किसी में भी प्रेजेंट नहीं हो, और इन टर्म एग्जाम में प्रेजेंट हो, और इन टर्म का जो स्कोर है सारा कुछ कैलकुलेट करके 35% से ऊपर आ रहा है, 35% से ऊपर आ रहा है, तब आपको क्या करना होगा, आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास दो ऑप्शन क्या है, पहले तो आप रिपीट करो इंटायर कोर्स, ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जो है कि नेक्स्ट टर्म में केवल ओपीपी को दो, केवल ओपीपी को कंप्लीट करो और सारा कुछ आप करो। आपका जो ग्रेडेड असाइनमेंट है, क्विज एग्जाम है और इन टर्म मार्क्स है, वो पिछला वाला ही रह जाएगा, पिछले वाले से ही कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिक कहने का मतलब कि आपको केवल नेक्स्ट टर्म में आपको केवल ओपीपी एग्जाम क्लियर करना है या देना है, उसके बाद सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा पिछले के अकॉर्डिंग। आपको जो है असाइनमेंट वगैरह कुछ भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्विज एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं रहेगा, आपको इन टर्म एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं रहेगा, बस आपको केवल रहेगा ओपीपी एग्जाम देने का। जब आप ओपीपी में एब्सेंट हो और इन टर्म में एग्जाम में प्रेजेंट हो, और इन टर्म एग्जाम का जो स्कोर है वो है 35% से ऊपर है, तब ये होने वाला है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर इन ओपीपी में प्रेजेंट हो और जो स्कोर है वो लेस देन 40% है, तब भी वही सेम कंडीशन है। और इन टर्म एग्जाम में प्रेजेंट हो और जो इन टर्म एग्जाम का जो स्कोर है वो 40% से ऊपर है, तभी वही सेम कंडीशन है। आप या तो ओपीपी को अकेले दे लो, मतलब देखो फेल हो या देखो फेल एब्सेंट हो या फेल हो, बात तो बराबर ही है ना, एब्सेंट भी फेल ही हुआ और वो सारा कुछ, क्योंकि देखो ओपीपी पास करने का मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है 40%, तो वो 40% से ऊपर आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपको पास माना जाएगा। अगर नीचे है तो आप फेल ही माने जाओगे, और फिर से आपको ओपीपी क्लियर करना होगा नेक्स्ट टर्म में। तो यही है, आपके पास देखो कोर्स रिपीट करने का ऑप्शन हमेशा है, और उसके अलावा भी आपको एक मतलब ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप बाई चांस बाई मिस्टेक ओपीपी अटेंड नहीं कर पाए हो या कुछ रीजन रह गया है, तो आप ओपीपी को नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट करो, आपका जो पुराना वाला जो असाइनमेंट स्कोर है वो सब सारा कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक ठीक है, सारा कुछ ये इस तरह से रहने वाला। अगर आप इन टर्म एग्जाम में भी एबसेंट हो जाते हो, तब तो आपको फिर से रिपीट ही करना पड़ जाएगा सारा कुछ, सारी चीजें। ठीक है, सारी कुछ चीजें जो है आपको फिर से रिपीट ही करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा गया है, यहाँ पे देख लो। आप अगर देखो आपका आपके पास एक और ऑप्शन है, आपके पास एक और ऑप्शन है, आप ओपीपी में भी फेल हो और इन टर्म एग्जाम में भी एबसेंट हो, ओपीपी में भी फेल हो और इन टर्म एग्जाम में भी एबसेंट हो, तब आपको क्या करना है, आप दो ऑप्शन आपके पास अभी भी बच रहे हैं। दो ऑप्शन क्या, पहले तो पूरे कोर्स को रिपीट कर सकते हो आप, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या कि आप जो है इन टर्म और ओपीपी नेक्स्ट टर्म में दे सकते हो, केवल इन टर्म और ओपीपी। आ, आपका जो है वो ओपीपी जो है आपका जो है शेड्यूल्ड होगा, और जो जीए और क्विज एग्जाम का जो मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मतलब कि देखो अगर आप फेल हो जाते हो ओपीपी में और एबसेंट हो जाते हो इंटर्म एग्जाम में, तो आपका जो है आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कि आप पूरे कोर्स को रिपीट करो, ये तो हर जगह ऑप्शन अवेलेबल ही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप केवल इन टर्म एग्जाम और ओपीपी को ही दो अगले टर्म में, और जो आपका पुराना वाला स्कोर है क्विज का और ये सब सारा कुछ असाइनमेंट का, वो सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये रहा एक कंडीशन, ये भी है। और नेक्स्ट कंडीशन एक और है, अगर आप ओपीपी में प्रेजेंट हो, ओपीपी में प्रेजेंट हो और उसका जो स्कोर है ओपीपी का स्कोर 40% से ऊपर है, लेकिन इन टर्म में एबसेंट हो, इन टर्म में एबसेंट हो, तो आपके लिए भी एक ऑप्शन है, एक एडिशनल ऑप्शन है कि आप जो है नेक्स्ट टर्म में केवल इन टर्म एग्जाम को दो, आपको ओपीपी देने की जरूरत नहीं है। ग्रेडेड असाइनमेंट, क्विज एग्जाम असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट और ओपीपी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, या तो आप कोर्स रिपीट करो। अगर आपका जो स्कोर है 40% से ऊपर है ओपीपी का, और दोनों क्विज एग्जाम में भी इन टर्म एग्जाम में भी आप प्रेजेंट हो, तब आपका जो है टोटल ग्रेड कैलकुलेट करके आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो देखो बेसिक यही है। अगर हम एक लाइन में बताना रहे कि क्या है, लाइक कैसे क्या है, तो देखो अगर आप एबसेंट हो ओपीपी में, किसी भी तरह से एबसेंट हो और इन टर्म में एग्जाम में प्रेजेंट हो गए हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंटायर कोर्स को रिपीट करो
और हाँ, यहाँ स्कोर भी है। अगर आप इन टर्म एग्जाम में अपेयर होते हो, इन टर्म एग्जाम आप देते हो और उसका जो स्कोर है 35% से ऊपर है, तब ये कंडीशन लग रहा है। यानी कि देखो, बेसिक कहने का मतलब कि आप जो है ओपीपी में एबसेंट हो, ओपीपी में एबसेंट हो और इन टर्म एग्जाम में प्रेजेंट हो, ठीक है। और जो इन टर्म में जो आपने स्कोर करा है वो 35% से ऊपर करा है, 35% से ऊपर करा है, तब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आप या तो पहला ऑप्शन क्या है कि आप इंटायर कोर्स को रिपीट कर लो फिर से अगले टर्म में, या अगले टर्म में आप क्या करो, ओपीपी को फिर से दे लो। आप ओपीपी को फिर से दे लो, ये दो ऑप्शन है। तो जब आप ओपीपी को फिर से देने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको जो है असाइनमेंट नहीं करना होगा, फिर से असाइनमेंट नहीं करना होगा, फिर से इंटर्म एग्जाम वगैरह नहीं देना होगा। अगर आप कोर्स रिपीटिशन को चुनते हो तो आपको फिर से सारा कुछ करना होगा वीक 1 से ही, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि आप ओपीपी में प्रेजेंट हो, ओपीपी में प्रेजेंट हो, इन टर्म में एब्सेंट हो गए हो, इन टर्म एग्जाम में एब्सेंट हो गए हो, और ओपीपी का जो स्कोर है वो ग्रेटर देन 40% है, ग्रेटर देन 40% है। तब आप जो है केवल इन टर्म के लिए नेक्स्ट टर्म में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपका जो सारा है क्विज ये सब सारा का स्कोर, असाइनमेंट वगैरह का सारा जो स्कोर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और आपको जो है नेक्स्ट टाइम में ओपीपी भी नहीं देना होगा, क्योंकि ओपीपी आपने पहले ही पास कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से बेसिक और कुछ नहीं। आप एक बार देख लोगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो, ठीक है। और ज्यादा कुछ विशेष है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कोई विशेष, आप समझ गए होगे इतने में तो। और ये सारा कुछ हमने क्लियर करने की कोशिश करी, ठीक है। मे बी अगर कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि ये मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी चेंजेस हुए। हमने और भी चेक करा तो चेंजेस वगैरह नहीं दिखा कहीं पे भी, तो ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये क्लियर हो गया और आप अच्छे से पढ़ाई करो। लाइक ओपीपी 1 दिए हो तो ओपीपी 2 की डिफिकल्टी लेवल अगर बात करें तो इससे डबल, मतलब बहुत ज्यादा ही अधिक, मतलब अधिक ही रहने वाली है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ओपीपी। जरूरी नहीं कि अगर ओपीपी 1 आपका नहीं क्लियर हुआ तो आप अच्छे से अगर मेहनत करोगे तो ओपीपी 2 आपका तो डेफिनेटली क्लियर हो जाता है। ऐसा कुछ है नहीं कि ओपीपी 1 क्लियर नहीं हुआ तो ओपीपी 2 होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने मेहनत अच्छे से कर रखा तो डेफिनेटली हो जाता है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। प्रैक्टिस ही तो है, प्रैक्टिस की चीज है कोडिंग। आप करो अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।